हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में मैंने सीधे 64वें नवांश की बात कर दी और मैंने आज तक आपको नवांश की कोई भी कैलकुलेशंस नहीं समझाई। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको सीधा सा एक सिंपल मेथड दे दूंगा, उससे आप नवांश को बहुत आसानी से कैच कर लेंगे। इवन, ऑड और ड्यूअल साइन और कोई भी लॉजिक को ज़्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते। वो लॉजिक हम अपने लिए बनाते क्योंकि कैलकुलेशंस मोस्टली रिसर्च में ही करते, बाकी लोग तो सीधे कुंडलियों को ही उठा के चल पड़ते। देखिए, नवांश में जो कंसेप्ट था वो ये कहता था कि किसी भी राशि के 9 हिस्से किए जाएंगे और एक हिस्सा जो है वो तकरीबन तकरीबन जो आता था वो 30 डिग्री की राशि होने के कारण वो आता था 3.3, क्योंकि हम इसको ऐसे देख रहे होते थे। ठीक है, तो ये एक हिस्सा है। ऐसे हमारे पास 9 हिस्से आते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये फिगर कुछ इस तरीके से बनता था। हमारे को एक कोई सी भी कुंडली दी होती है, कुंडली में यहाँ पे पहली राशि में मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा होगा। ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। आपको कैसे समझना है कि हमारे को नवांश कहाँ से लेना है, मैं इस वीडियो में सिर्फ इसको समझाऊंगा ताकि आप कभी लगे तो नवांश बना सकें, क्योंकि बनाते बहुत कम ही लोग हैं जो रिसर्च करते। अगर 9 ही जाना है, मतलब कुल मिला के 9 हिस्से हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक ही गिनना है। अगर ये पहला भाव है, यहां से चलना शुरू करेंगे, एक नंबर वाले जो भी राशि है वहां में अगर 1 से चलना शुरू करेंगे तो 9वां हिस्सा खत्म हो जाएगा 9 पर आके। यानी कि एक नंबर वाले अगर शुरू करें तो ये कहां तक जाते हैं, ये जाते हैं 9 तक। ठीक है, 9 के बाद आगे वाली राशि जो है वो बच गई। अब क्या होगा, जो 2 नंबर है, जो आपके वृषभ वाले हैं, 2 नंबर की जो कुंडलियां बनेंगी, ये 9 के बाद आगे से शुरू करेगा। ये 10 को क्या मानेगा, पहला मानेगा, पहला नवांश। फिर ये इसको मानेगा दूसरा नवांश, इसको मानेगा तीसरा, ये होता है इसके लिए चौथा नवांश, ये होता है इसके लिए 5वां नवांश, ये होता है इसके लिए छठा, ये 7वां, ये 8वां नवांश और ये 9वां नवांश। तो 2 नंबर वालों के साथ जब हम देखेंगे तो इनकी शुरुआत होती है हमारे को 10 से। ठीक है, और 3 नंबर पे आप आ जाओ तो ये 6 पे खत्म किया है हम लोगों ने, 6 पे खत्म किया है। तो फिर शुरुआत कहां से होगी, 7 नंबर से शुरू होगी। ये बनेगा किसके लिए, 3 नंबर वालों के लिए। तो जो 3 वाले होते हैं तो इनके साथ 7 से शुरू होता है। इसकी जो साइकिल है ये होती है 3 7 11, 4 8 और 12 में अगर हम देखेंगे, 3 से हमने लिया, 7 से शुरू, ये खत्म हो जाएगा 3 पे जाके। 4 नंबर जो है ये शुरू 4 से होगा और ये खत्म होगा 12 पे जाके। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो हाउसेस हैं वो डिवाइड हो जाती है। यानी कि आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि मान लीजिए आपको इन राशियों में, जो मैं ये नंबर लिख रहा हूं, इन राशियों में कोई ग्रह दिखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाए कि किस हाउस से आपको काउंटिंग लेनी है। 1 5 9 में अगर आ रहा है तो आप 1 नंबर से काउंट करना शुरू कर दें। 2 6 10 में आता है तो 10 से शुरू कर दें। 3 7 11 में आता है तो 7 से काउंटिंग शुरू होगी। 4 8 12 में आता है तो काउंटिंग 4 से शुरू होगी। अब सवाल यह है कि सर काउंटिंग क्या होगी। काउंटिंग वो होगी जो आपको यहाँ पे एक डिग्री मिलेगी, एसेंडेंट लिखा हो सकता है या फिर लगन लिखा हो सकता है। ठीक है, इसके सामने कुछ डिग्रियां होती हैं। ये डिग्री कहां से कहां तक हो सकती है, ये डिग्री हो सकती है 0 से लेकर 30 तक। ठीक है, ये जो भी डिग्री होती है ये होती है। हमारे को फैक्टर कितने से देखना है, 3.3 से देखना है। तो आपके पास जो भी डिग्री होगी, वो डिग्री मान लीजिए x है, उसको आपको 3.3 से डिवाइड करना होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम कि किसी का 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ताकि तीनों लग्नों के हिसाब से कैलकुलेशन बन जाएंगी। मान लीजिए किसी की पहले भाव में 1 नंबर राशि लिखी हुई है और उसको डिग्री प्राप्त हो गई, वो हो गई सपोज 15 डिग्री। ठीक है, लगन 15 डिग्री पे है, तो 15 का हिसाब अगर आप करोगे तो 3.3 है। 3 से देखें तो ऑलमोस्ट कितना होता, 5 जा, और 3.3 है तो थोड़ा सा कम, यानी 4 पॉइंट समथिंग है, कहां पर आएगा, 5 आएगा।
अब ये 5 आएगा, लगन की राशि कौन सी, एरीज है, ठीक है। अगर एरीज है या फिर लियो है या फिर धनु है, ऐसी कंडीशन में अगर 15 डिग्री का लगन है तो काउंट क्या है, वो है 5। ये 4 से थोड़ा बड़ा आएगा तो ये हो जाएगा 5। तो हमें क्या करना है, हमें एक नंबर से 5 घर आगे तक गिनना है, यानी कि आपको 1 से 5 गिनना है, मतलब लियो सिंह राशि का नवांश मिलेगा। अब ये एरीज में भी हो सकता है, यही चीज आपकी अगर देखेंगे लियो में हो तो भी हो सकता है, और ये अगर सेगिटेरियस धनु में हो तो भी हो सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए कि अब डिग्री को बदल के मैंने कर दिया 27 डिग्री का कोई लगन है, राशि जो है वो 2, 6 या 10 नंबर के उसमें आई है, पहले भाव में ये नंबर लिखा हो, और डिग्री जो है वो मान लीजिए 27 लिखी है, और इसको भी आप डिवाइड करोगे 3.3 से, ठीक है। 9 हो जाता अगर सीधे 3 होता, 3.3 है मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ये काउंट कहां तक जाएगा, डिवाइड होके ये जाएगा 9 तक। तो अब आप क्या करोगे, 2, 6, 10 में 10 नंबर से 9 काउंट आगे ले जाओगे, ये 10 नंबर है, यहां से 9 काउंट ये यहां पर ले आएंगे। तो इस हिसाब से अगर 2, 6, 10 में कहीं पर भी ये कंडीशन आती है तो नवांश जो है वो कन्या से शुरू होता है, ठीक है। ये कहां से शुरू कर रहे हैं, ये बॉक्सेस मैंने इसीलिए बनाए, 1, 5, 9 वाले 1 से शुरू होते हैं, 2, 6, 10 वाले 10 से शुरू होते हैं, 3, 7, 11 अगर आ जाए, मान लीजिए इनमें से कोई सी कैलकुलेशन गई, 5 वाला कैलकुलेशन 15 डिग्री जो है हमने ले लिया किसके लिए, ये हमने ले लिया सपोज 11 नंबर एक्वेरियस, 3, 7 या 11 इन राशियों में 15 डिग्री का लगन आपको दिखता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही थी, 15 डिवाइड बाय 3.3 अप्रोक्सीमेटली 5। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहां से काउंट शुरू करेंगे, 7 नंबर से काउंट शुरू करेंगे, यहां से 5वां क्या होगा, 11 नंबर होगा। तो 7, 3 और 11 के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे को नवांश कहां मिलेगा, कुंभ राशि में नवांश मिलेगा। इसी तरीके से 4 नंबर से अगर होता है तो 4 नंबर से आप गिनना शुरू करते हैं, जितने भी आपके ये वैल्यूज आते हैं उतने काउंट्स को आपको आगे जाना होता है। इस तरीके से नवांश बनाया जा सकता है। इवन, ऑड और जो ड्यूअल साइन का कंसेप्ट है वो काफी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए उसको न लगा के आप सीधे सीधे इस वाले कैलकुलेशन मेथड को, इजी मेथड यही है, इसको आप लगा सकते हो। कंसेप्ट आपको बस इतना ही क्लियर होना चाहिए कि हम कोई सा भी डिविजनल चार्ट बनाते हैं, तो वो डिवीजन जो इसमें लिखा होता है, मान लीजिए किसी में आपको 14 लिखा है तो 14 डिवीजन तक जाना है, किसी में आपको 30 लिखा है तो 30 डिवीजन तक जाना है, उस हिसाब से उतनी कैलकुलेशनें होती हैं आगे तक की, और फिर काउंटिंग शुरू होती है। जैसे नवांश में हम यहाँ पे 9 तक आए, दशमांश जब करते हैं ना तो दशमांश 1 से शुरू होकर 10वें तक आता है, फिर 11वें से शुरू होता है 2 नंबर वालों का दशमांश। इस तरीके से हर इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स की अपनी अपनी कैलकुलेशंस होती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई कैलकुलेशन लगानी है तो आप इस टेबल को यूज कर सकते हो। जो भी प्लैनेट बैठेगा उस प्लैनेट की भी कोई डिग्री होगी, जैसे हमने लगन की डिग्री लगाई है वैसे ही किसी भी प्लैनेट की अपनी एक डिग्री होगी। उस डिग्री के हिसाब से जो भी डिवीजन आएगा वो जिस भी राशि में बैठा है, तो इन पर्टिकुलर हाउसेस से जो मैंने नंबर लिखे हैं साइन के, वहां से आप काउंट करके उसको अपने नवांश में बदल सकते हो। आप जब इसको लगा के देखोगे तो आपको खुद ही दिखाई देने लगेगा कि हाँ, हम अपनी कुंडलियों को बिना सॉफ्टवेयर के भी बना सकते हैं। आजकल के जमाने में इतनी मेहनत कोई करता नहीं, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा कोई बात करने का मतलब नहीं निकलता, लेकिन फिर भी जो लोग 64th नवांश एक्चुअल में बना के देखना चाहते हैं उनको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो कुंडलियां आपको कहीं पे भी ऐसे बनी बनाई नहीं मिलती। ये बात अच्छे से समझिए कि 64th नवांश की जो कुंडलियां होती हैं वो बनी बनाई सॉफ्टवेयर से नहीं आती। 22वां देशकांड जो है वो भी बहुत कम ही ऐसे कोई सॉफ्टवेयर है जो कि आपको बना के देते हैं, वो आपको खुद ही कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसी में मैंने बहुत पहले एक बात हमेशा कही थी कि हमारा जो नवांश है उसमें वो कह रहे थे कि 9th हाउस का डिवीजन है, 9th हाउस का डिवीजन है तो हमें उस पर्टिकुलर हाउस से डिवीजन लेना होगा। अभी तक हम अपने सारे डिवीजन फर्स्ट हाउस से करते आ रहे हैं, जबकि
एक्चुअल में अगर हम नाइन्थ हाउस को समझना चाहते हैं तो हमारे को नाइन्थ हाउस का डिवीजन चाहिए, जहां पे कैलकुलेशन जो होगी फिर वो 81 वाले पॉइंट पर आएगी, क्योंकि नाइन्थ का भी नाइन्थवा हिस्सा वो 81 बनेगा। इस तरीके से नवांश आपके हर भाव का निकाला जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नवांश सिर्फ 8वें का या 9वें का ही निकल सकता है। आपके जो 10th हाउस है उसकी भी अगर आप किस्मत निकालना चाहते हो, 10th हाउस की भी अगर आप किस्मत निकालना चाहते हो तो अपने 10th हाउस का भी एक नवांश आप बना के निकाल सकते हो। कैलकुलेशंस इसी तरीके से होंगी, जो भी राशियां आपके 10th हाउस में आती होंगी उसके हिसाब से ये वाला लॉजिक आपको लगाना है और चीजों को डिवाइड कर देना है। बाकी के जो ग्रह की कैलकुलेशंस हैं नवांश में, वो ऑलमोस्ट आपको जो सॉफ्टवेयर में मिलती हैं वो प्लेस वहीं पर आएंगी, उसके प्लेस में कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी जागरूक श्रोता ऐसा करना चाहते हैं या ऐसे रिसर्च करना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा और आप बहुत आसानी से उसको लगा लेंगे। कैलकुलेशंस का बेस क्या होता है, 1/9 है, 3.3 दशमांश बनाना है तो 1/10, इस हिसाब से सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। आप चाहो तो उसको लगा के खुद बना के अपने प्रोफेशन के अंदर की किस्मत, अपने किस्मत की एक्चुअल कुंडली या मैरिज की किस्मत, 7th हाउस का नवांश बनाएंगे तो मैरिज की किस्मत बनती है, 4th हाउस का नवांश बनाएंगे तो जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, फैमिलीज है, उससे रिलेटेड आपकी किस्मत क्या कहती है ये बन सकता है। हर हाउसेस के ऊपर इसको लगाया जा सकता है और उन चीज़ों को निकाला जा सकता है। अगर आप करना चाहो तो ये कैलकुलेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। धन्यवाद।